हाय एवरीवन, दिस इज़ विस्मिता। आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन द चैनल। आज हम जा रहे हैं इस लिमोसिन बस से निनबिन, जो कि है अराउंड 2.5 आवर्स की डिस्टेंस पे फ्रॉम हनोई। हनोई में हमारे दिन कैसे रहे, हमारा हैलोंग बे डे टूर कैसा था, वो सब आपने प्रीवियस व्लॉग्स में ऑलरेडी देखा है। ये आज हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं 8 बजे निनबिन के लिए। पूरा दिन निनबिन हम एक्सप्लोर करेंगे एंड देन उसके बाद रात की है हमारी बस टू दनांग, विच विल कम इन अ सेपरेट व्लॉग। इट्स 10:30 राइट नाउ एंड हम यहाँ पे उतर गए हैं निनबिन में। अराउंड 2.5 आवर्स की हमारी जर्नी थी। लिमोसिन बस काफ़ी कंफर्टेबल थी। हमने हैलोंग बे के लिए भी लिमोसिन बस ही की थी। वो 18 पैसेंजर्स वाली थी, ये छोटी वाली थी, बट हमारा लगेज वगैरह भी उन्होंने अच्छे से रख लिया एंड आराम से हम अपना जर्नी इंजॉय करते हुए सोते सोते आए हैं। हमारी 8 o'clock की बस थी, वही 5:36 से उठे हुए थे, रेडी वेडी हुए, पूरा पैकअप वगैरह किया। नाउ वी आर हियर इन निनबिन। अब यहाँ पे हमारे पास है पूरा दिन, अपना सारा लगेज लेकर आए हैं। सबसे पहले तो हमें एक क्लॉक रूम देखना है, उसमें सारा सामान हम डालेंगे और उसके बाद फिर करेंगे इधर बाइक रेंट या फिर ग्रैब कैब, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मुझे लग नहीं रहा कि हम बाइक रेंट करेंगे। ढूंढते एक क्लॉक रूम, अपना लगेज रखते हैं एंड देन लेट्स एक्सप्लोर निनबिन टुगेदर। हमने अपना लगेज रख दिया एक होटल में। हमने इनसे बहुत रिक्वेस्ट भी की थी कि आप थोड़े चार्जेस वगैरह बता दो, बट दे वर सो स्वीट कि उन्होंने बोला कि नहीं, आप बस घूम के आ जाओ और अपने बैग वगैरह यहाँ से ले जाना, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। अब हम अपनी मर्ज़ी से तो खैर इनको लास्ट में टिप दे देंगे, बट हमने आगे से भी बोला 2 to 3 टाइम्स, तो इन्होंने वो भी रिफ्यूज़ कर दिया। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, अभी तक तो जितने भी मिले सब बहुत ही हेल्पफुल से हैं। गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू हम इनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको बेयर मिनिमम इंग्लिश भी बहुत कम लोगों को आती है। तो हम अपनी ग्रैब कैब में बैठते ही पहले वही ट्रांसलेटर पे इनको लिख के बताते हैं कि हमें यहाँ जाना है, क्या हमने सही लोकेशन डाली है या नहीं। 2 बार तो हमारी लोकेशन गलत हो गई थी, तो उन्होंने ठीक करके हमें बता दी एंड देन फिर हमने अपना जो ड्रॉप ऑफ पॉइंट था वो चेंज करा। और यहाँ पे सारी कम्युनिकेशन गूगल ट्रांसलेटर से ही हो रही है, तो ऑफलाइन वर्जन उसका हमेशा वियतनामीज़ लैंग्वेज का अपने पास रख के ही जब भी आप प्लान करें अपना ट्रिप तो आइए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हेलो, भूलने की तो मेरे सबसे बेस्ट है। अभी वी आर गोइंग टू ट्रैंग एन। ट्रैंग एन, ओके। यहाँ क्या है? टेम्पल है, बोट से जाएंगे। ओके ओके, ओ बोट से जाएंगे, ओके ओके। चलो फिर, अब हमने अपनी कैब कर दी है बुक, लेट्स वेट और फिर चलते हैं ट्रैन एम। ओके, लेट्स गो। ये बहुत ही स्वीट है। अभी इन्होंने वीडियो कॉल पे अपनी वाइफ से हमारी बात कराई है, जिसके अंदर वो इंग्लिश बोलती हैं, तो वो हमें बोल रही हैं कि मेरे हस्बैंड आपको पूरे दिन के लिए घुमा लेंगे, आप एक बार कहीं से उनको व्हाट्सएप कर दो कि कितना फेयर आपका आ रहा है देख के, एंड देन वो उससे कम में घुमा लेंगे। Okay, so we are here in the Trang and route। अभी इस पूरे रूट के बारे में आपको अच्छे से समझाते हैं, और 10-15 मिनट पहले जो हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ वो भी पूरा आपको बताते हैं। पहले आप ये व्यू एंजॉय करिए। जस्ट अभी 1 सेकेंड ही हुआ है हमारी यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है। यहाँ पे 3 रूट्स होते हैं, हमने रूट नंबर 3 लिया है। लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू। ये हमारा है रूट 3, तो इसलिए हम आगे जा रहे हैं। रूट 2 के लिए रास्ता ये कटता है यहाँ पे। हाँ, वो वहाँ पे हेरिटेज जैसे जो किंग्स वगैरह थे यहाँ के 2-3, उनकी टेम्पल्स वगैरह कुछ यहाँ पे साइट सीइंग है। बट ये आगे सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल केव्स अराउंड 100,000 मीटर्स, और वो सब जो है सीनरी ब्यूटी वो सब यही है। और यहाँ पे लोकलाइट्स भी यही कह रहे हैं कि सबसे सुंदर जो है वो रूट 3 है। एक बोट में टोटल 4 लोग बैठते हैं एंड देन दे हैव 2 अम्ब्रेलाज एज वेल। ये आपको यहाँ पे गर्मी लगे कुछ। ये हमारे आगे 2 लोग बैठे हैं। ये दिस इज जस्ट फॉर फन। वो भैया ही पीछे चला रहे हैं। इसका टिकट प्राइस है 2,50,000 VND पर पर्सन। फॉर एवरी रूट द प्राइस इज सेम। आपने बस टिकट परचेज़ करने के बाद जो है
वो अपना रूट बताना है उन्हें एंड देन वो आपको उसी बोट में बिठा देंगे। क्विक स्टोरी टाइम। हम यहाँ पे क्या रहे ट्रैंग हाँ हम यहाँ हम यहाँ पे ट्रांगन आए और आने के बाद थोड़ी सी हमें प्यास लगी तो हमने सोचा चलो कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। अभी जस्ट हम उतरे ही हैं अपनी कैब से एंड हमने कोल्ड ड्रिंक लिया एंड कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जैसे ही हम जैसे ही पीयूष ने अपने वॉलेट निकाला है, उसको वॉलेट था ही नहीं और सारे कार्ड्स हमने जो इंटरनेशनल कार्ड लिया है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट मतलब इंडियन डॉक्यूमेंट्स एंड हमारा फॉरेन का कार्ड एंड जितना भी हमारे पास डॉलर भी थे और VND भी था, बहुत सारा सामान हमारा उसी वॉलेट में। एंड देन वो वॉलेट है ही नहीं एंड अब वी आर सो हेल्पलेस कि भाई अब करें क्या, कहाँ जाए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं क्योंकि मेरे पास मेरा वॉलेट था उसमें तो हमने INR रखे हैं क्योंकि मुझे ये था कि ठीक है she has 500 dong. ओह आई हैड Yes, ओह like 5 lakh dong. 5 lakhs तो अमीर आई एम बट पीयूष हैड 50 lakh dollars। तो आप देख सकते हैं कि कितना मैं रखती हूँ कितना पीयूष के पास रहता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोल्ड ड्रिंक अब हमारे पास सिर्फ वो है एंड देन हमारे पास जो नॉर्मली फॉरेन का कार्ड है वो भी नहीं है तो हम किससे पेमेंट करेंगे, आगे कहाँ जाएंगे। आज हमारा बिल्कुल थर्ड डे था फिर हमने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं ली एंड ऑब्वियसली वी गॉट बिट पैनिक बट फिर हमने बैक ट्रैक किया कि हम कहाँ गए थे। हमने अपने वो वाले ड्राइवर से पूछा, उसके पास नहीं था कैब में। देन हम सुबह लिमोजिन बस से आए थे, अपने ड्राइवर को कॉल किया, उनसे पूछा, फिर ड्राइवर ने हमें बोला 5-7 मिनट्स वेट करने के लिए। देन उन्होंने फिर हमें रिप्लाई किया कि यस उनके पास है वॉलेट और उन्होंने ट्रांगन के लिमोजिन बस के ऑफिस में वो डिपॉजिट कराया, वहाँ से जाके कलेक्ट कर लिया एंड तब हमारी जान में जान आई। पूरा ट्रिप पूरा दिन इधर उधर हो गया था बट थैंकफुली वी फाउंड इट। और जब हम वहाँ पे गए तो द पर्सन वॉज वेरी स्वीट, जो ऑफिस में थे उन्होंने वॉलेट हमारा लिया और उसके बाद भी चेक करने को भी बोला तो सब कुछ ठीक था हमारे पास एंड ट्रूली यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं। हमने टिप भी उनको देने का काफ़ी फोर्स किया कि टोकन ऑफ थैंक्स है हमारी तरफ से, ये प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे आगे से ये बोला कि वी डू नॉट डिस्टर्ब आवर कस्टमर्स फॉर द सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड। दैट वाज सो गुड। उन्होंने बहुत अच्छा हम लोग के साथ बिहेव किया। हमारा वॉलेट मिलकर सबसे बड़ी बात तो ये है, कितने खुश अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। No, so we got a lesson today कि सारा कुछ एक चीज में सारा कुछ एक में नहीं रखना है। We got a lesson। नहीं, मैंने आज ही सुबह निकाला अपने वॉलेट में रखा था। हाँ राइट, देखा 1 सेकंड भी पैसे मेरे से दूर नहीं होना चाहते। Yes. So वापस चले गए। वापस चले गए। मेरे पास सिर्फ INR रखे हैं, मैं क्या कर लूँगी उसका। एंड मैंने तो अपने को इंटरनेशनल बैंकिंग भी ऑन नहीं कराई थी तो मेरे पास कार्ड से तो मैं उसी टाइम फ्रेम में ये फिगर आउट कर रही थी कि मैं कहाँ से क्या अपनी ऐप से इंटरनेशनल बैंकिंग अपनी ऑन कर लूँ। बट येस ऑन एंड ऑल वो हमारे हाफ आवर 45 मिनट्स अराउंड वहाँ पे लग गए बट थैंकफुली हमें हमारी चीज़ मिल गई। तो अब उसके बाद फिर हमने यहाँ पे वापस की कैब करी एंड हमने टिकट बुक करी। टिकट प्राइसेस जैसे मैंने आपको बताया 250 VND पर पर्सन। किसी भी रूट के आप करो यही होता है। 3 रूट्स हैं, आपको पूरा पैम्फलेट भी देते हैं कि किस रूट में क्या है। रूट 1 में आपके पास टोटल 9 केव्स हैं और जो इनका मेन क्लासिक ट्रांगन टेम्पल है। रूट 2 में सीनरिक ब्यूटीज एंड 4 केव्स हैं और यहाँ पे 3 केव्स हैं एंड सीनरिक ब्यूटी है प्लस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केव्स है। और हमने जहाँ से कॉफ़ी भी ली थी वहीं पे टिकट के पास, तो हम कॉफ़ी भी अपना पी रहे हैं। तो कॉफ़ी जो हमने ली है उन्होंने भी हमें यही रेकमेंड किया कि रूट 3 सबसे अच्छा, तो हमने रूट 3 ही चूज़ किया। एंड आप फिर बोट पे आते हो, यहाँ पे अभी जर्नी स्टार्ट हुई। 3 आवर्स की जर्नी, हमें लगा नहीं था कि इतना होगा। हमें लगा था कि ठीक है थोड़ा बहुत बस बोटिंग ही होगा बट यहाँ पे कोई वेटिंग ऐसा नहीं थी। फटाफट टिकट लेते यहाँ पे आ गए हैं। वहाँ का मैं टिकट काउंटर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई बट बाहर का जब यहाँ से एग्जिट लेंगे तो मैं बाहर का आपको दिखाऊंगी कि कैसे बना है, कहाँ पे आप उतरोगे एक्चुअली अपनी कैब से। ग्रैब बहुत यूज़फुल है, हर जगह चल रही है। आप जब भी आओ ग्रैब कैब एंड गूगल ट्रांसलेटर ऑफलाइन वर्जन लेके जाओ। हमने जितना भी कम्युनिकेट किया वहाँ पे ऑफिस में जाके भी उन लोग को भी कुछ इंग्लिश नहीं आती, सब हम लिख लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो वहाँ से लिख लिख के अपने रिप्लाइज दे रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड दी ओनली आई थिंक वे टू कम्युनिकेट हियर इन वियतनाम। बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं अच्छे से। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पीसफुल हो गया हमारा ट्रिप। लेट्स enjoy the weather and the route together.
इनकी बोट्स बहुत छोटी छोटी, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल खुद ही पानी में ही हो। ये आई थिंक हमारा शायद कोई फर्स्ट स्टॉप आने वाला है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप। यहाँ पे लिखा है कि कैमरा अलाउड नहीं। ट्रैंग टेम्पल है अंदर, और यहाँ पे 4 गॉड्स या किंग जो भी होते हैं उनके यहाँ पे अंदर है मूर्ति। ये है पूरा अंदर टेम्पल। अंदर कुकीज़ रखी हैं, भगवान जी के भोग के लिए होंगी, बट ये भगवान है या किंग है अंदर ही लिखा है। ये देखो ऐसे है, और एक अंदर और जाके 4 किंग्स और मे बी वॉट एवर। ये टेम्पल से निकलते हुए हम यहाँ जा रहे हैं। ये है डॉट केव। सर नीचे कर के जा रहे हैं, इतने ज़्यादा ये छोटी छोटी सी केव है। सच में बहुत ही छोटी केव है। हाँ फन है, सही बात है। ओ भाई झुक झुक के जा रहे हैं। हाँ संभाल के वो एकदम सर बचा के जा रहे हैं। फाइनली बाहर आए। ये तो बहुत लंबी थी। कितना 20-25 मिनट्स हो गए ना। 20-25 मिनट्स अंदर ही थे। एंड जब हम खुद निनबिन के व्लॉग्स देख रहे थे यूट्यूब पे, तो हमें खुद ये सब चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो लोगों ने या तो ये सब चीज़ें कम एक्सप्लोर करी हैं, या फिर अगर करी भी हैं तो फिर उनका यूट्यूब पे वीडियो वगैरह नहीं डाला है। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है, क्योंकि जब आप सर्च करोगे ऐसे निनबिन टूर्स की वीडियो, तो बहुत कम है जिनमें ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत कामिंग, बहुत रिलैक्सिंग, टू गुड। ज़्यादा सर पे टच कर रहे थे बीच बीच में, जो केव्स में नीचे तक इतना वो सारे रॉक्स आ गए हैं। बट पीयूष बीइंग पीयूष, ही इज़ द रियल व्लॉगर, क्योंकि पीयूष का कैमरा बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। तो बहुत जल्दी ऐसा भी हो सकता है कि पीयूष ही मुझे कंपटीशन दे दे और एक न्यूज़ चैनल आ जाए जिसमें वो अपने शॉट किए हुए वीडियोस पोस्ट करेगा, जो कि आपको और ज़्यादा इन डिटेल दिखेंगे। कि ही इज़ लाइक, मैं तो हूँ खतरों का खिलाड़ी, आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, तुम डरो। ये है वैन केव, और ये 400 मीटर्स की है। ओके वो 1000 मीटर की थी, और ये है 400 मीटर्स की। बनाओ अपने फ़ोन में बनाओ, मेरे फ़ोन में क्यों आ रहे हो? बैटरी आधे टूर में बैटरी ख़त्म हो गई है दोस्तों। ये यहाँ से हम निकल के आए हैं, और ये है पॉइंट तिएन टेम्पल। लेट्स सी कैसा ये टेम्पल। 10 मिनट्स हमें मिले हैं, हमारे जो बोट है वो आगे चली गई है, तो हमें 10 मिनट्स में वापस आगे जाना है। हाय से हाय हाय। ये तो देखा है। हाँ ये हमने फोटोज़ में देखा था, बट इतना डिटेल्ड हमें कोई व्लॉग मिला नहीं, राइट? बारिश स्टार्ट हो गई है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बारिश में निनबिन टूर। नहीं, इट स्टार्टेड रेनिंग ऑल ऑफ अ सडन, और ये मतलब कितना एक सरियल एक्सपीरियंस है। आई डोंट थिंक एनी कैमरा कैन डू जस्टिस टू व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम ये केव के नीचे छुपे हुए हैं, तो इसीलिए ऐसे करके तो तब मैं बना पा रही हूँ, वरना हम भी ऐसी अम्ब्रेला पकड़ के ही आए हैं यहाँ तक, और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा बस भीगे हैं साइड से, अदरवाइज़ बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत मज़ा। ये तो और तेज़ हो गई। कोई नहीं, हम मस्त अपना रुके हुए हैं। प्योर नेचर, मज़ा आ गया। नहीं सच में है ना, भीग भी नहीं रहा ना, तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। बहुत नीचे बहुत अच्छा लग रहा है। और साइड से बहुत थोड़ा बहुत ही भीगे, अदरवाइज अम्ब्रेला से सब कुछ ऑलमोस्ट हम बचे हुए हैं। इनके अम्ब्रेलाज भी अच्छे हैं। हाँ बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखिए, हाँ
ये कोई पॉइंट है क्या? या हो गया हमारा सब में? वाह, बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया। इतनी ह्यूमिड थी, इतनी गर्मी थी सुबह, तो बहुत चिपचिप था दिन में, बट अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। हमारे ट्रिप को अराउंड 2 hours and 15 minutes और सो हो चुके हैं। टोटल 3 hours का बोला था, तो आई थिंक अब 1-2 पॉइंट ही बचे होंगे हमारे। और ये है मेन पॉइंट जो हम हमेशा ही ढूंढते थे। कितना सुंदर है, बस देखो ना, चिड़िया हवाएं चल रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बस हाँ, कमर की बैंड बज गई है क्योंकि आप बहुत 3 घंटे से ऊपर हो गए और आप ऐसे ही बैठे हुए हो बिना किसी सपोर्ट के। चार्जेस भी बहुत रीजनेबल हैं, तो राइट, ये मस्ट टू है। आप एक बार यहाँ पे आओ जब भी निनबिन, तो ये मस्ट टू एक्टिविटी है। 3 hours आपके यहीं निकल जाएंगे और बहुत अच्छा आपको फील होगा यहाँ पे निनबिन में। और साइकिलिंग के लिए भी बोला जाता है कि आप निनबिन की पतली पतली गलियों से, उनके खेतों के अंदर से भी अपनी साइकिल्स वगैरह निकाल सकते हो, एंड वो भी एक सीनरिक ब्यूटी इंजॉय कर सकते हो। तो आप साइकिलिंग भी यहाँ पे कर सकते हो, साइकिल्स भी रेंट पे मिलती हैं। हम सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं, जिसमें से भी हम ऑलमोस्ट 1 o'clock तो यहाँ पे पहुँचे ही हैं। सुबह जो हमारी ट्रेजेडी हुई, उस वजह से हमारे काफ़ी 2 घंटे अराउंड, हाँ, वहाँ चले गए। वैसे हम आ गए थे अराउंड 10:30-11 इन द मॉर्निंग, बट ये 3 hours का हमें मतलब बहुत अच्छा लगा, वर्थ इट है। और ट्रैमकॉक और ये दोनों ही बहुत ही सिमिलर हैं। ट्रैमकॉक में छोटी छोटी बोटिंग होती है, और उसके आसपास के एरिया में आप साइकिल रेंट पे लेके साइकिल भी चला सकते हो। और इसके साथ निनबिन में देखने के लिए है मुआ केव्स, जो कि अराउंड 450 to 500 स्टेप्स हैं। आपको ऊपर बिल्कुल पहाड़ की चोटी क्लाइंब करनी होती है। एक छोटा सा वहाँ टेंपल है, एंड आप एक टॉप व्यू से, सीनरिक व्यू से अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा सकते हैं वहाँ पे। ये 2-3 ही मेन चीज़ें हैं, बट आप ट्रैंगैन का ये ट्रिप ज़रूर बुक करिए। बहुत बढ़िया सा ट्रैंगैन टूर करने के बाद अब हमने कर ली है यहाँ बाहर से ही टैक्सी, और अब हम जा रहे हैं हुआलू, विच इज़ द एंशिएंट कैपिटल ऑफ वियतनाम। पहले निनबिन ही था कैपिटल, और हुआलू को एंशिएंट कैपिटल कहते हैं, जहाँ पे वो सब लोग जितने भी वो पूजा वगैरह करते थे, किंग्स वगैरह, वो सब की भी जगहें हैं। तो वो आई थिंक एक टेंपल ही है। बाकी अब हम जा रहे हैं। ये पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, पूरा हुआलू टूर। यहाँ पे बहुत सारे किंग्स के टेंपल और बहुत कुछ रहते हैं। बाहर हमें मिल गई है गाइड, इन्होंने दैट इज़ पीयूष एंड दिस इज़ मी ऑन अ सेपरेट बाइक। ये पूरा कैमरा के अंदर है, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, एक बाइक पे एक ही बंदा बैठ सकता है, और पूरा हमें ये यहाँ पे टूर कराएंगे। कोई जितने भी पैलेस हैं, और हमारी टिकट्स वगैरह भी लेंगे। पूरा ये हुआलू का टूर है, 1 घंटे में पूरा टूर ये हमें करा देंगे। अभी अभी बारिश हुई थी, तो इसीलिए ये पूरा पानी भरा हुआ है रोड्स पे। For 979 second king delay. For 968 captain from here. Because you can see this one, the man in the mountain. Captain, he would for the war. The China, the war Vietnam so long time. The China war Vietnam 1000 here. Captain here for 42 here. On Hanoi the new. The captain Hanoi would for the. अभी देखा, ये पगोड़ा बंद था। इसमें ये किंग के जैसे 5 क्वींस होती हैं, वो बुद्धा का कुछ वो बता रही थी, वो था। अब हम चलते हैं दोबारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। Con này có thấy được, đừng có sợ. ये सेकंड किंग का है, एंड वी स्पॉटेड अ गोट ओवर हियर एज वेल। ऊपर भी बहुत सुंदर व्यू है। ये गाइड ने खूब अच्छी अच्छी, हमारी आंटी ने पिक्चर्स क्लिक करी हैं। ये 2 हमारी गाइड हैं, बहुत अच्छी, इन्होंने हमारी पिक्स क्लिक करी हैं। अब लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन।
ये गाइड पूरी स्टोरीज भी बताती जा रही हैं साइड बाय साइड कि कहाँ पे किसकी डेथ हुई थी, कौन क्या है। Here the new flower, new. हम कल्चर को बहुत ज़्यादा ही मानते हैं, बुद्धिस्ट कल्चर का, काफ़ी कल्चर्ड पीपल है, इसलिए हमें बता रही हैं कि यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक किंग की 5 वाइफ्स हो, बल्कि यहाँ पे जो किंग का नाम भी अभी इंग्रेव था वो 300 मिलियन ईयर्स पुराने पिलर पे, वो भी यहाँ पे आए थे। वो यहाँ पे उन्होंने सबको यहाँ पे रहे थे, देन थैंक यू वगैरह किया था, एंड देन उसके बाद वो हनोई शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि अब फ़िलहाल कैपिटल इज़ हनोई। तो जो एक्चुअली जो पहले किंग थे ही डाइड, एंड देन वाइफ ने फिर उनकी सेकंड मैरिज करी, एंड देन वो ऐसे किंग बने। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक किंग की 5 वाइफ्स हैं, बल्कि हमेशा एक क्वीन है और एक ही किंग है। ये किंग का ड्रैगन ब्रेड है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से जैसे वो यहाँ बैठते थे, जो 700 इयर्स पुराना है। चलते हैं अंदर। Go. Half hot, half cold. Yeah. The feng shui for a lucky. ऑलराइट, पूरा 1-1.25 घंटे में ये हमारा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें सब दिखाया, पूरी हिस्ट्री वगैरह बताई। इट्स 7 राइट नाउ, एकदम से इतना ज़्यादा पूरा सनसेट हो गया है और सब जगह पूरी अब ये बंद हो गई है। ये हम अभी बाहर हुआलो के ही बाहर खड़े हैं। यहाँ से अब करते हैं अपनी कैब बुक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, विच इज़ आवर होटल, जहाँ पे हमने अपना सारा लगेज रखा है। लगेज उठाते हैं, डिनर करते हैं, एंड देन जाते हैं दनांग वाया बस, जिसका कि पूरा व्लॉग, सीट्स का, फेयर का और किस तरीके से हमें पूरी जर्नी लगती है, सब कुछ एक सेपरेट व्लॉग में आएगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। और यहाँ पे करने के लिए यही चीज़ें हैं, अगर आप टूर भी लेते हैं पूरे दिन का, तो उसमें आप पहले ये हुआलू करते हैं, पूरा अंदर एंशिएंट कल्चरल इनका हेरिटेज देखते हैं, देन उसके बाद ट्रैंगैन जो हमने दिखाया 3 आवर्स का पूरा था, एंड देन लास्ट में मुआ केव्स। यहाँ पे 430 to 500 स्टेप्स आप लेते हो, चढ़ते हो ऊपर एक माउंटेन के टॉप पे, फिर वहाँ से आपको व्यू दिखता है ब्यूटीफुल सा, एंड वहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ देयर इन मुआ केव्स। या तो आप ये वाली जर्नी ले सकते हो, या फिर आप लेते हो हुआलू, मुआ केव्स एंड टैमकॉक, जो कि एक छोटी लेक है। वहाँ पे कम चीज़ें हैं देखने के लिए, और आई थिंक वो 1 से 1.5 घंटे का ही होता है पूरा। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये ट्रैंगैन वाला ही करो, जिससे कि बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था हमारा। ट्रूली अ डे वेल स्पेंट। Yes, this is it for this video. यही सब आप कर सकते हैं यहाँ निनबिन में आके। If you like the video, please write it down in the comment section down. And if you are planning to come to Ninbin anytime soon, please put all your questions down in the comment section. I would love to answer it for all of you. That is it for this video. Do watch all the remaining vlogs as well. Thank you so much for watching. Take care, stay safe, and I love you all. Bye.